हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सीयूईटी के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके बाद मानू ने अपना एक लिस्ट निकाल दिया है जो बीवोक एमएलटी का है। इस वाले वीडियो में हम बात करें कि बीवोक एमएलटी की जो सिलेक्शन लिस्ट है उन सबों का लिस्ट आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज हम इसमें बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा फेसबुक पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं कि बीएमएलटी जो बीवो की है उसमें क्या कहा गया है। सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये जो है शेड्यूल है, वो आपको कंडक्ट जो कराई जाएगी, काउंसलिंग जो आपकी होगी वो ऑनलाइन एडमिशन होगा, वो भी बीवोक एमएलटी का। अब इसमें बीवोक एमएलटी में क्या आ गया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक एनटीए ने एग्जाम लिया था सीयूईटी का। उसमें 259 सिटीज थी, 9 सिटीज आउटसाइड थी इंडिया के, और 6 फेजेस में हुए थे, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर 15 सितंबर को हो गया था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो फेज में इसका शेड्यूल लिया जाएगा। एक फेज में तो आपका प्रोग्राम का जो भी है उसकी लिस्ट आएगी, और दो फेज में आपके एमएलटी का एडमिशन होगा, वो भी सीयूईटी क्वालिफाइड बेस्ड पर होगा। तो उसमें पहली जो लिस्ट आएगी वो फर्स्ट रिलीज डेट 3 अक्टूबर को होगी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 6 अक्टूबर को होगा, और फी पेमेंट 7 से 8 अक्टूबर को होगा। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दूसरी लिस्ट आएगी, वो आएगी 12 अक्टूबर को। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इसका होगा 14 अक्टूबर को, और फी पेमेंट 15 से 16 अक्टूबर को होगा। ये होगा बीवोक एमएलटी का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट द मानू, जिसने मानू चुना था सीयूईटी में, वो क्वालिफाइड टू रजिस्टर टू अप्लाई मानू एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग दिस लिंक। मतलब आपके इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। आपको एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड दिया गया होगा, तो उस एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड से आपको इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये इस पर जाकर के आप इसमें पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, तो वो भी जैसे इसको करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और लॉगिन आप कर लेंगे पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर देने के बाद। और इसका डेट दिया 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने में क्या क्या लगेगा आपको, कैंडिडेट को जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होंगे उनमें ये बेसिक प्रोफाइल्स कैंडिडेट के होने चाहिए, पर्सनल डिटेल्स आपका होना चाहिए, एड्रेस डिटेल होना चाहिए, गार्जियन का डिटेल्स होना चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। उसके अलावा जैसे ही सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कैंडिडेट हैज लॉग इनटू एडमिशन पोर्टल फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑन प्रोग्राम चूजन ड्यूरिंग सीईटी रजिस्ट्रेशन। अब उसने जो भी फिल किया था, उसमें सीईटी रजिस्ट्रेशन जिस किया था उसमें जो जो चूज किया था उसने उस हिसाब से होगा। अब कैंडिडेट हैव प्रोवाइड अपलोड द मैंडेटरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्ट द कोर्स सिलेक्टेड बाय हिम या हर। आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया था उसके प्रोसेस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब मानू का चूज किया तो मानू के अंदर जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रूफ ऑफ उर्दू होना चाहिए, एज अ लैंग्वेज आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट या मीडियम उर्दू होना चाहिए। 10th या 12th किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का आपका उर्दू रहा हो तो वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो इक्विवेलेंट मदरसा का कोई कोर्स हो उर्दू मीडियम में तो वो होना चाहिए, जो मानू से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा है कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ये भी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वैलिड स्पेशल कैटेगरी के अंदर कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, या फिर स्पोर्ट्स है, या एनसीसी है, एनएसएस है, तो वो आप कर सकते हैं। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट जहां से आपने पढ़ाई की है, और सीयूईटी का स्कोर शीट होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ नोट स्टार मार्क्स वाले जितने भी है वो मैंडेटरी है, मतलब कि वो जितने स्टार मार्क्स वाले, जैसे ये प्रूफ ऑफ उर्दू, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, और सीयूईटी का स्कोर शीट जो है, ये टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो आपका क्या तो एडमिशन हो जाएगा। अगर ये 6 नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आप आ रहे हैं, अगर आपके पास ये नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप अभी अप्लाई कर दें। अप्लाई कर देंगे तो आपको रिसिप्ट आ जाएगा, और 1 हफ्ते का टाइम है, लगभग 10 दिन का। तो इस 10 दिन के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स वो आ भी जाएगा। नहीं तो फिर इसे वो जो रिसिप्ट आपको मिलेगा जो अप्लाई करेंगे, वो रिसिप्ट भी आपका काम कर सकता है। यहाँ पे दिया है कि while uploading certificate selected candidate required to update their mobile phone। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर्टिफिकेट अपलोड करने में नहीं हो पा रहा है, तो अपडेट करें। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी अपलोडिंग द सर्टिफिकेट, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में, तो आप इस admissions regular@manu.edu पे आप कर सकते हैं मेल।
इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी पेड नहीं करना होगा आपको। फॉलोइंग लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइड सीयूईटी उर्दू एज अ लैंग्वेज पेपर। अब ये सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीवोक एमएलटी चुना था। अब ये बीवोक एमएलटी चुना तो था, लेकिन उसमें उर्दू के पेपर में फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज चूज किया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आया है। तो ये सारे लिस्ट है, ये जितने भी स्टूडेंट के लिस्ट है, इन सबको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इनको फिर जो लिस्ट निकलेगी, जो रिलीज लिस्ट दिया हुआ है, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी 3 अक्टूबर को, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएंगे। इन सबका तो रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उन लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट आएगी, वो मेन एडमिशन का होगा। तो ये सारी चीज आप देख लें एक एक करके कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे समीर अंसारी है, मुकब्बिर है, सागर आलम है, साकिब अलीम है, फैजुल्ला है, तौसीर है, रिफत परवीन है, रियाज है, सालेहा मंजूर है और सालीन मंजूर है, आकिब है, गुलफाम है। तो ये सारे नाम है जो टोटल आए हुए हैं, और इनमें जो टोटल के सिलेक्शन हुए हैं उनके सारे लिस्ट जो है, लगभग लगभग स्टूडेंट जो है वो 223 स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन एडमिशन के लिए जो उर्दू रखे हैं फर्स्ट में, तो उन सबका आया 223 है। तो इनमें से सबका तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टेड लिस्ट जो आएगी तो उसमें कुछ स्टूडेंट साइड हो जाएंगे और कुछ के आ पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन सबको करना है। और फिर जितने भी नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं टोटल को नहीं दिखा सकता हूँ, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के डायरेक्ट वहां से आप ले सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये नाम टोटल आप देख सकते हैं एक एक करके, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आसानी नहीं होगी आपको नाम ढूंढना, तो आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं, वेबसाइट की लिंक मैं दे दिया हूँ। और फिर अगर आपको कोई क्वेरी लग रही हो कि सर मेरे पास कोई क्वेरी है, तो आप क्वेरी आप यहाँ से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, या टेलीग्राम से जुड़ करके वहां, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मैसेज करें तो मैं आपको इनबॉक्स को कर दूंगा, आप डीएम करो और वहां से मैं कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी रहेगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमें बताएं कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।